तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि हमारा जो आप तक पहुँचने का एक छोटा सा प्रयास है यूट्यूब के माध्यम से, उसमें हमारा सहयोग करेंगे। आज हम कबीरदास जी द्वारा जो पद हैं उनको पढ़ते हैं। हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी के विषय में आपको पहले बताया जा चुका है कि कबीरदास जी निर्गुणवादी कवि हुए हैं। निर्गुण का अर्थ होता है जो परमात्मा को अंतरात्मा के अंदर मानता है, यानी कि परमात्मा का कोई भी रंग रूप आकार नहीं मानता। कबीरदास जी निर्गुणवादी थे। वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। हिंदू और मुसलमान दोनों के रीति रिवाजों पर उन्होंने कटाक्ष किया है। हिंदुओं के विषय में तो कबीरदास जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से समझाया है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते वह चक्की भली पीस खाए संसार। यानी कि पत्थर को पूजने से यदि हरि की प्राप्ति हो जाती है तो मैं वह पहाड़ से बनी पत्थर की चक्की को ही पूज लूँ, कम से कम वो प्रयोग के योग्य तो है। इसी प्रकार उन्होंने मुसलमानों के विषय में भी कहा है कि कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ी मुल्ला भांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कि कंकर और पत्थर को जोड़कर मुसलमान बड़ी बड़ी मस्जिद बना लेते हैं और अल्लाह अल्लाह चिल्लाते हैं। क्या जो परमात्मा है वो बहरा हो गया है। इस प्रकार उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों के रीति रिवाजों पर कटाक्ष या व्यंग्य किया है और कहा है कि परमात्मा तो मनुष्य की अंतरात्मा के अंदर ही निवास करता है। आज हम पहला पद्यांश है, जो पद है हमारा कबीरदास द्वारा रचित, उसको पढ़ते हैं। हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो परमात्मा को केवल एक ही जाना है, माना है। दो ही कहे तिन्हीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना। जो परमात्मा को दो ही दो कहता है, तिन्हीं उनको नहीं पहचानता है, उसका जीवन संसार में दो जग नरक के समान है। एक है पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। सारे संसार में हवा एक ही है, प्रकाश एक ही है और पानी भी एक ही है। एक खाक गड़े सब बांडे, एक कोहरा साना। एक ही मिट्टी से जिस प्रकार कुम्हार है बांडे बर्तनों का निर्माण करता है, उसी प्रकार परमात्मा को यहाँ कुम्हार कहा गया है कि परमात्मा है जीव रूपी बर्तनों का निर्माण करता है। जैसी बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। जैसे बाड़ी है, बढ़ई है, लकड़ी काटने वाला है, वो केवल लकड़ी को ही काट सकता है, उसमें विद्यमान जो अग्नि है उसको नहीं काट सकता। सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। सब घटी हर जगह परमात्मा तू ही व्यापक है, चाहे कितने ही स्वरूप रंग रूप धारण कर ले। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर घबराना। माया देख के यह सारा संसार भी हो जाता है, लालची बन जाता है और नर घबराना, अपने आप में अहंकार से युक्त हो जाता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी दीवाना होकर कहते हैं कि जो निर्भय व्यक्ति होता है उसको किसी भी प्रकार का कोई भी डर व्याप्त नहीं होता है। दूसरा जो हमारा पद है उसको पढ़ते हैं। संतो देखत जग बोराना। हे संतो, देखो यह जग, यह सारा संसार बोराना, पागल हो गया है। सांच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। यदि सच्ची बात कहते हैं तो मारने के लिए दौड़ता है और सारे संसार में लोग हैं वो झूठी बातों पर विश्वास करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। मैंने ऐसे बहुत से नियमों का पालन करने वाले, धर्म का पालन करने वाले और जो प्रातःकाल स्नान करते हैं वो देखे हैं। आत्म मारी पाक नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। वो अपनी आत्मा को मार कर पाक नहीं पत्थर की पूजा करते हैं, उनमें वास्तविक ज्ञान कुछ नहीं होता।
बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े किताब कुराना। मैंने ऐसे बहुत से पीर ओलिया धर्म के गुरु देखे हैं जो कुरान की किताब को पढ़ते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे उनमें उहे जो ज्ञाना। तदबीर होता है उपाय, मुरीद होता शिष्य। ऐसे धर्म के गुरु हैं जिनमें जैसा ज्ञान होता है अपने शिष्यों को वैसा ही उपाय बताते हैं। आसन मारी ढीम दरी बैठे मन में बहुत गुमाना। ऐसे व्यक्ति आसन को मार कर आडंबर पूर्वक बैठ जाते हैं और उनके मन में बहुत ही गुमान होता है कि परमात्मा तो उनके ही पास है। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गौरव बुलाना। ऐसे लोग पीपलों की पूजा करते हैं, पत्थर को पूजते हैं और तीर्थों में जाकर सब कुछ यानी कि अपने परिवार सब कुछ को बुला देते हैं। टोपी पहरे माला पहरे छापा तिलक अनुमाना। टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं और मस्तक पर क्या लगाते हैं? छापा और तिलक। साखी शब्दी गावत भूले आत्म खबरी न जाना। वो साखी गाते हैं, शब्दों को गाते हैं, उन्हें अपने वास्तविक आत्मा का ज्ञान नहीं होता। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा तुर्क कहे रहीमान। हमेशा हिंदू राम को पूजते हैं, राम को प्यारा बताते हैं और तुर्क मुसलमान रहीम को। इसी बात पर वे दोनों आपस में दो लरी लरी मुँहे मरम न काहू जाना। दोनों लड़ लड़ कर मर जाते हैं। मरम है जो परमात्मा का रहस्य है उसको नहीं पहचान पाते। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। और ऐसे व्यक्ति घर घर जाकर मंत्रों को देते फिरते रहते हैं, वो अभिमान में चूर हो जाते हैं। वास्तविक जो परमात्मा है उसका ज्ञान उनको नहीं होता। गुरु के सही शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पछताना। ऐसे व्यक्ति गुरु के साथ अंतकाल में पछताते हुए डूब जाएंगे यानी उनका विनाश हो जाएगा। कहे कबीर सुनो ओ संतो ई सब भरम बुलाना। कबीरदास जी कहते हैं, हे संतो यह जो भरम तुमने अपने मन में पाल रखा है इन सब को भुला दो। केती कहो कहाँ नहीं माने सहजे सहज समाना। कबीरदास जी सहज रूप से उनको समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन कितना ही बार उनको कहो वो बात को नहीं मानते हैं।